बाबा जी की और हजूर जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। आज 24 नवंबर को बाबा जी ने सत्संग फरमाया और आज का यह सत्संग ऐसा था कि पंडाल में हर कोई बैठा रोने लग गया। इतना ज़्यादा बाबा जी ने बिरहा वाला सत्संग फरमाया। आज तो जैसे धरती फट गई। जिन्होंने आज का सत्संग सुना है यह तो उन्हीं को ही पता है कि बाबा जी ने आज कितना और कैसे रुला दिया, कितना बिरहा वाला सत्संग बाबा जी ने फरमाया। आज का सत्संग तो ऐसा था जो कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो सात संगत जी, फिर भी मैं आपके साथ कुछ शब्द बयान करने की कोशिश करूंगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप देख सकें। आज जब बाबा जी स्टेज पर आए तो शब्द चल रहा था, तन भी तेरा मन भी तेरा। आज बाबा जी ने स्वामी जी महाराज की वाणी के ऊपर सत्संग फरमाया। धुन सुनकर मन समझाई कोट यत्न से यह नहीं माने। तो आज बाबा जी ने 1 घंटे तक सत्संग फरमाया। बाबा जी ने सत्संग फरमाते हुए कहा कि यह स्वामी जी महाराज जी की वाणी है और स्वामी जी महाराज हमारे दरमियान नज़र मार कर देख रहे हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और हमारी अवस्था कैसी है। बाबा जी फरमाते कि जब कभी हमें मौका मिलता है तो हम कह देते हैं कि मन नहीं मानता, मन नहीं लगता। आप जी ने फरमाया कि इस संसार में हम जो कुछ भी करते हैं वो सारा मन के कहे लगते हैं। जो मन कहता है, जो मन को अच्छा लगता है वही मन करता है। अब सवाल पैदा कई बार होता है कि आखिरकार हम अपने मन को कैसे समझाएं, इसको कैसे कहे में लगाएं। आप जी ने वाणी के अंदर से एक उदाहरण लेकर एक वाणी की तुक बोलकर समझाया। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला होया सेहा। कर्मों के नीचे दबकर मन अपने असल को भूल चुका है। आप जी ने स्वामी जी महाराज की एक और उदाहरण देकर फरमाया, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। बाबा जी कहते जो मन हमें दुनिया के सोच विचारों में, काम धंधों में लगाता है और जो भक्ति में लगाता है, क्या यह मन अलग अलग हैं? आप जी ने कबीर साहब की उदाहरण देकर समझाया कि कबीरा मन तो एक ही है, भावें जहाँ लगाए, भावें गुर की भक्ति कर, भावें विषय कमाए। इसीलिए मन तो एक ही है जो मालिक की भक्ति में भी लगाता है और दुनिया के धंधों में भी हमें लगाए रखता है। फिर आप जी ने समझाया कि जब तक हमें साधन नहीं पता चलता तो मन इसी तरह भटकता फिरता रहता है। अब हमारा मन दुनिया की चीज़ों को हर समय मांगता ही रहता है, कोई ना कोई चीज़ मांगता ही रहता है। कई बार हम यह विचार करते हैं कि अगर हम दुनिया की चीज़ों में से अपने मन को निकालना शुरू कर देंगे तो शायद यह हमारा मन भक्ति की तरफ लग जाएगा। महाराज जी अक्सर समझाया करते थे कि मन धीरे धीरे किसी भी चीज़ से डिटैच होता है। अगर हम अपने मन को किसी दूसरी ऐसी चीज़ की तरफ लगाएंगे जो उस पदार्थों से भी ऊंची होगी तो धीरे धीरे डिटैचमेंट होती चली जाएगी और उस तरफ अटैचमेंट होगी। और आजकल ऐसा करते हैं कि सोचने लग गए कि मन को जो चाहिए उसको देते चले जाओ तो शायद मन बेमुख हो जाएगा। अगर एक बच्चे को चॉकलेट अच्छी लगती है, अगर हम उसे चॉकलेट देते जाएंगे बच्चे का पेट ज़रूर भर जाएगा लेकिन उसकी नीयत नहीं भरती। अगर वो फिर खाना शुरू कर दे तो फिर क्या होगा, वो उल्टी करने शुरू कर देता है। अगर हम मन को और ज़्यादा देते हैं तो इससे इसकी भूख नहीं मिटती। हम दुनिया में राजा महाराजा बनकर आते हैं, हमें धन दौलत किसी चीज़ की कमी नहीं होती, फिर भी हम दुनिया के ऊपर अत्याचार करते हैं। फिर मन तो तभी भी काबू नहीं आया, उल्टा उसने और गलत काम करने शुरू कर दिए। अब हमारे जन्मों जन्मों के मन के ऊपर प्रभाव पड़े हुए हैं। इसी तरह मन प्रभाव के नीचे आकर कर्म कमाता है। अब हमने अपने मन को इन प्रभावों से कैसे निकालना है? आप जी ने फरमाया धुन सुनकर मन समझाई कोट यत्न से यह नहीं माने। आप जी ने फिर फरमाया हर हर नाम अमृत रस मीठा बिन चाखे साध ना जापे। बाबा जी फरमाते हैं कि अगर कोई सबसे मीठी
चीज़ है, सबसे ऊपर है, तो वो नाम का रस है। जब तक हम गुरु के दिए शब्द के साथ नहीं जुड़ते, तब तक हमारे मन को ठंडक नहीं मिल सकती, शांति नहीं मिल सकती। बाबा जी ने फरमाया, सच्चा जोगी कौन है? जो जीते जी भक्ति में मरता है, जिसको कुछ घर बार नहीं छोड़ना पड़ता, वो घर बैठे ही मालिक से मिल जाता है, जीते जी मर जाता है, वही सच्चा जोगी है। जी ने फरमाया, नानक जीवत्यां मरे रहिए, ऐसा जोग कमाइए। नाम की कमाई करना, भक्ति करना, यह ऐसा साधन है जो हमें जीते जी मरना सिखाता है, और जो सीख जाता है वही सच्चा जोगी कहलाता है। आप जी ने फरमाया, कबीर साहब भी फरमाते हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। और आप जी ने बाइबल से भी उदाहरण देकर समझाया कि आई डाइड डेली, कि मैं हर रोज़ मरता हूँ। कैसे? भजन बंदगी के द्वारा। हमने तो अपने ख्याल को 9 द्वारों से निकाल कर भक्ति में लगाना है, लेकिन हम तो बाहरी ज्ञान के पीछे दौड़ते हैं। अब सच्चा ज्ञान कौन सा है? ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अकथ कहावे सोई। और यही वो ज्ञान है जो बयान नहीं किया जा सकता। बाहर के ज्ञान से हमें यह पता चलेगा कि हमने क्या रास्ता चुनना है और कैसे उसको पाना है। अगर ज्ञान लेकर हम उस पर अमल नहीं करेंगे तो फिर हमारा फ़ायदा कैसे हो सकता है? और जब तक अंदर का सच्चा ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमें सच्ची समझ भी नहीं आ सकती। बाबा जी ने रावण की उदाहरण भी दी कि बाबा जी ने फरमाया, रावण एक बहुत टीकाकार पहुंचा हुआ पंडित था। उनके 10 सरों की उदाहरण इसलिए दी जाती थी कि उनके पास 10 सरों जितना ज्ञान था। इतना वो टीकाकार पंडित था, पहुंचा हुआ था। वेद शास्त्र तो उंगलियों पर चलते थे, लेकिन जब मन ने अपना नाच नचाया तो हम आज तक उनके पुतले जलाते हैं। कई बार हम अपने ऊपर स्वा मल लेते हैं, तो बाबा जी फरमाते, क्या मालिक को हमारी मैल पसंद है? जब तक हमारा बाहर का माहौल साफ नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर की गंदगी नहीं साफ हो सकती। क्या जप, क्या तप, क्या वर्तनो स्नान, जब तक जुगत न जानिए, पाओ भगत भगवान। बाबा जी कहते, हमें तो हर समय डर लगा रहता है कि हमें व्यापार में कमी ना हो जाए, घाटा ना पड़ जाए, हमारे बच्चे नालायक ना निकल आएं। और बाबा जी ने फरमाया, बच्चे ने सवाल भी पूछा था कि बाबा जी मुझे डर बहुत लगता है। डर होना भी चाहिए। हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि एक पत्नी 2 गुणों वाली अपने पति को खुश रख सकती है, जिसके अंदर भय और भव। भय का मतलब यह नहीं कि उसके अंदर डर ही रहता है। भय का मतलब है कि उसके अंदर पति के लिए प्रेम होता है कि कहीं मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे मेरा पति नाराज हो जाए। इसी तरह जब हमारे अंदर एक मालिक के प्रति प्रेम होगा तो हम गलत काम क्यों करेंगे? हमारे अंदर उस चीज़ का डर भी होना जरूरी है। कर्म कैसे कटेंगे? शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए। बाबा जी कहते कि हमारा जो भक्ति की कमाई होगी, हमारी कमाई होगी, वही हमारे कर्मों का सिलसिला ख़त्म करने की ताकत रखती है। बाहर के जितने भी साधन हैं हमें नाम की कमाई करने के लिए दिए हैं, ताकि हम नाम की कमाई कर सकें। बाबा जी ने फरमाया कि हमें समझाया जाता है कि हमने कैसे भजन सिमरन की बंदगी करनी है। ज्ञान ध्यान धुन जानिए, कब हमें ध्यान लगाना है? जब हमारी सुरत टिकेगी, तभी हम फिर आगे के जो रूहानी सफ़र हैं वो तय कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज के शब्द, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ की उदाहरण देकर बाबा जी ने समझाया कि हमें उस सच्चे स्वरूप की, उस सच्चे दर्शनों की खोज करनी है जो हमें अपने अंदर से होगी। फिर बाबा जी ने साईं बुल्ले शाह जी की उदाहरण देकर समझाया, लख वार जे करे इबादत कदे न बने नवाजे। बाबा जी ने समझाया, क्या मालिक हमारा सिर झुकाने के लिए आया है? मालिक तो हमारा सर उठाने के लिए आया है, फ़क्र से सर उठाने के लिए आया है। झुकाना तो हमें अपना मन चाहिए। हम सत्संग में आते हैं, सत्संग में हमें बहुत बातें अच्छी लगती हैं,
और यह बातें हमारे मन की गहराई तक जानी चाहिए। जब तक मन में नहीं बात बैठेगी तब तक हम कैसे निभा सकेंगे। बाबा जी ने बड़ी ही ज़बरदस्त बात कही कि कई बार हम सत्संग सुनकर जब जाते हैं, किसी का गलती से अगर मोढ़ा लग जाए तो हम उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर तो चाहिए कि हम हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। इतनी ज़्यादा निम्रता होनी चाहिए, और जब यही निम्रता आएगी वही निम्रता हमारी करनी में जाहिर होगी। बाबा जी ने फरमाया कि हमें तो एक मालिक की भक्ति करनी है। जितना मर्जी हम पढ़ लें, ज्ञान ले लें, कई बार जैसे एक बच्चा पढ़ाई करता है तो उसे लगता है कि उसने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन माता पिता को उसकी अवस्था का पता होता है कि अभी तो इसकी शुरुआत ही हुई है। इसी तरह अगर हमें परमार्थ में थोड़ा सा भी कुछ पता चल जाए तो हम उसकी डोंडी पीटना शुरू कर देते हैं। परमार्थ में तो यह हमारी शुरुआत है, और हमें तो आगे पता नहीं कितनी ही इसकी गहराई तक जाना है। बाबा जी ने बड़ी ही बड़ी बात कही कि यह काम इतना आसान भी नहीं है। ज़िंदगी का हर दिन हमारे लिए एक नया दिन है। हमने गलत फहमी में नहीं रहना कि मुझे पता है। बाबा जी कहते हमें तो सिर्फ इतना ही पता है कि हमें कुछ नहीं पता। बाबा जी ने शुक्रात की उदाहरण दी कि शुक्रात जब पढ़ता होता था तो वो कहता होता था कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसको लगा कि मैं थोड़ा सा जानता हूँ और थोड़ा सा नहीं जानता। लेकिन जब उसने अपने आप को जान लिया, वो उस अवस्था में पहुँच गया, तो वो कहता कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता। बाबा जी कहते हालांकि वो सारा कुछ जानता था। बाबा जी कहते हमने तो अभी कुछ भी नहीं जाना। बाबा जी कहते हमने तो पहचाना कुछ भी नहीं होता और कहना शुरू कर देते हैं कि मैंने परमात्मा को पा लिया। बाबा जी फिर फरमाते हैं बुद्ध चतुरता काम ना आवे। फिर बाबा जी ने उनके ऊपर बात कही जो बाबा जी से मिलने के लिए आते हैं। बाबा जी कहते सुनता कोई नहीं, हर कोई अपनी सुनाने के लिए आता है। बाबा जी कहते अगर खाली है तो खाली हमने ढोल नहीं बजाना, हमने उसको हजम करना है। बाबा जी कहते पढ़ना बुनना एक नाव है। बाबा जी कहते जब हम हजम करेंगे उसके बाद हमें जागृता आएगी। फिर बाबा जी ने बुल्ले शाह जी की जब बात सुनाई, कईयों की बाबा जी की विरहा वाली बातें सुनकर चीखें निकलनी लग गई और कई तो रोने लग गए थे। बाबा जी ने बुल्ले शाह जी की बात सुनाई कि आप जी सैयद परिवार में से थे। जो मुसलमानों में सैयद थे वो ऊंची कुल में माने जाते हैं, लेकिन बुल्ले शाह जी के जो मुर्शद थे वो नीची जात के थे। तो जब जब साईं जी को बुल्ले जी को रूहानियत की कमी महसूस हुई, तो जब उनको पता चला कि इस समय जो रूहानियत के बादशाह हैं वो इनायत शाह जी हैं, लेकिन जब उनको अंदर से कमी महसूस हुई तो उन्होंने यह नहीं सोचा कि वो नीची जात के हैं। जब कमी महसूस हुई तो वो उनके पास जब गए तो साईं जी पनीरी लगा रहे थे। तो बुल्ले शाह जी ने सोचा कि जब मैं वहाँ जाऊँगा तो शायद मुझे वो लंबी लंबी बातें बताएंगे। लेकिन जब बुल्ले शाह जी उनके पास गए, जब वो वहाँ गए तो बुल्ले शाह जी ने जब पूछा कि रब किमें पा सकते हैं, तो साईं जी ने उनको दो लफ्ज़ों में क्या बोला, रब दा की पाउना, इत्थों पुटना इधर लाउना। तो साईं जी ने बुल्ले शाह जी को दो शब्दों में ही बात समझा दी। कहने का मतलब कि दुनिया में से ख्याल को निकाल कर परमार्थ में लगाना। इस तरह बुल्ले शाह जी शाह इनायत जी से जुड़ गए, और जो मुर्शद होता है वो अपने शिष्य की रग रग को जानता है। अब उनकी वाहवाही भी बहुत ज़्यादा वडियाई भी मिलने लग गई। एक बार जब बुल्ले शाह जी के घर शादी का माहौल था, जब उन्होंने साईं जी को इनवाइट किया तो वो खुद तो नहीं आए, लेकिन अपने एक दूसरे सेवक को भेज दिया। वो जो सेवक था वो साईं जी ने गरीब सेवक भेजा था, तो बाकी जितने भी थे वो सभी अमीर थे, और बुल्ले जी ने उस गरीब सेवक के ऊपर ध्यान नहीं दिया और वो बेचारा बैठा रहा। और जैसे ही उसने जाकर शाह इनायत जी को सारी बात बताई तो कहते हैं
कि शाह इनायत जी ने बुल्ले शाह से अपना मुंह फेर लिया। जैसे ही बाबा जी ने यह बात बोली तो संगत काफ़ी ज़्यादा पंडाल में बैठी रोने लग गई। बाबा जी कहते, एक सच्चे मुरीद को ही पता होता है जब मुर्शद मुंह मोड़ लेता है तो खाना पीना भी हराम हो जाता है। बाबा जी ने फरमाया, तो आप जी कंजरी का भेष धार कर अपने मुर्शद के आगे नाचे। बाबा जी ने फरमाया कि जब आप जी नाच रहे थे तो शाह इनायत जी ने बोला कि आप बुल्ला हो। तो आगे से बुल्ले शाह जी कहते, साईं मैं बुल्ला हाँ, बख्श लै बख्श लै। बाबा जी कहते, यह भावना चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिदा। बाबा जी कहते, अगर हमारे अंदर सच्ची भावना नहीं होगी तो हम निभा नहीं पाएंगे। इसलिए रूहानियत को अपनाने की ज़रूरत है। कई बार हमारे मन में ख्याल आता है कि किसके साथ जुड़ने की ज़रूरत है। इसी तरह कई बार हम बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराते हैं। क्यों स्कूल में ही एडमिशन कराते हैं? हम उसको बाहर से किताबें लेकर भी तो दे सकते हैं कि वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन उसके लिए वो माहौल चाहिए होता है। बाबा जी कहते, एडमिशन लेने से ही कुछ नहीं होगा, बच्चे को तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। बाबा जी ने विरह के बारे समझाया कि मालिक जिसको बख्शना चाहता है उसको विरह दे देता है। बाबा जी ने फरीद साहब की उदाहरण दी, बिरहा बिरहा आखिए विरहा तू सुल्तान, कि मालिक ने जिसको अपने साथ जोड़ना होता है, प्रेम पैदा करना होता है, उसे विरहा दे देता है। जब सेवक के अंदर विरह होती है तो उसको कमी महसूस होने लग जाती है, और जब उसको कमी महसूस होती है तब कहीं जाकर वो त्याग की तरफ बढ़ता है। और यह जो विरह है यह भी मालिक की बहुत बड़ी दात है। और जैसे ही वो त्याग की तरफ बढ़ता है तो फिर कहीं जाकर भक्ति में लगता है। इसी तरह फिर स्वामी जी महाराज जी की उदाहरण देकर समझाया, जब शब्द की कमी महसूस होती है, जब शब्द से जाकर मिलते हैं, फिर कहीं जाकर मन ठहरता है। फिर आप जी ने फरमाया कि सभी सुख जो उपजते हैं वो शब्द के साथ जुड़ने से ही सच्चा सुख मिलता है। बाबा जी ने फिर पहले पातशाह जी की उदाहरण देकर उदासियों के समय की बात सुनाई कि जब पहले पातशाह जी उदासियों में गए तो साधुओं के पास जब वो पहुँचे थे तो उन्होंने सोमरस आगे रख दिया। पूछने पर उन्होंने कहा कि यह सोमरस जिसको पीकर एक खुमारी चढ़ी रहती है, नशा चढ़ा रहता है। तो फिर पहले पातशाह ने पूछा कि अगले दिन, तो उन्होंने कहा फिर पीना पड़ता है। तो पहले पातशाह ने कहा, मेरे पास तो एक ऐसा सोमरस है जो एक बार उसे चख लेता है वो नशा कभी उतरता ही नहीं। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। बाबा जी कहते, जिसने एक बार वो रस चख लिया फिर वो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता। बाबा जी कहते, सब कुछ करने कराने वाला मालिक है, हम कह देते हैं हमें वक्त नहीं मिलता। सब सुखदाता राम है, दूसर ना ही कोई। बाबा जी कहते, कई बार कह देते हैं हमारा बाबा बहुत पहुंचा हुआ है। बाबा जी कहते, उनके खाना खाने से हमारी भूख तो नहीं मिटने वाली, हमें तो अपना खाना खाना पड़ेगा। फिर कई बार सोचते हैं कि हमने माथा टेक लिया, हमने तो मिल भी लिया। यह तो बहुत बड़ी गलत फहमियाँ है, भरम है। सबसे बड़ी जो सेवा है वो तो भजन सिमरन की कमाई की सेवा है। फिर बाबा जी ने फरमाया कि हम तो चले हैं दुनिया तारने को, हम तो खुद ही खाली बैठे हैं। बाबा जी कहते, पहले अपना घर तो संवारिए। बाबा जी कहते, जब हमारे अंदर वो रूहानियत की दौलत आ जाएगी हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारी तो करनी में ज़ाहिर होगा। करनी करो मार मन डालो, इन्हीं को सूरमा कहना। फिर स्वामी जी महाराज की बात पर फरमाया कि हमें तो इतना गहराई में जाना है। किरण किरण की बात दर्शाई, किरण किरण सूरज दर्शाई। बाबा जी कहते, यह इंसान के बस की बात नहीं, गुरमुख हैं जो समझ सकते हैं। गूंगे को गुड़ देकर पूछो कितना को मीठा है तो वो गुण के अलावा कुछ नहीं बयान कर सकता। जो तो है वो दिसे नहीं, जो दिसे वो कहा न जाई। सियाणा वैणा क्या समझाई, गूंगे का भाई। बाबा जी कहते, सत्संग किसको कहते हैं? माधो जी सत्संगत मेल हर त्याइये, ध्याना ध्यान में बिठाना।
सत्संग ताको जानिए जिथे एक को नाम बखानिए। बाबा जी कहते जब द्वैत को छोड़कर जब तक हम एक में नहीं आते हमसे निभाया नहीं जाएगा। बाबा जी ने फरमाया कि जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता वही सच्चा प्यार है। बाबा जी कहते प्यार को तो महसूस किया जाता है। बाबा जी ने लास्ट में फरमाया बड़ी ही अच्छी बात कही कि हमसे नहीं निभाया जा सकता, हमने तो शरण में आकर उससे जब जुड़ेंगे फिर हमारे से निभाया जाएगा। हर हर नाम का रस चखने से फिर तो कुछ भी जो काल के दूत हैं वो नहीं कहते। जब हम नाम की कमाई में लगेंगे तो कोई भी ताकत हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। तो फिर बाबा जी ने लास्ट में फरमाया कि अगला सत्संग 15 दिसंबर को होगा, जिसने भी आना हो बड़ी खुशी से आ सकता है जी। तो साथ संगत जी आज के इस सत्संग अपडेट में बस इतना ही जी।